शुरू करें? क्या करें? मेरा प्रणाम। आज की इस 45वीं ऑनलाइन राष्ट्रीय काव्य दरबार में सभी का स्वागत है। सूरज की तरह आपकी जिंदगी चमकती रहे और सितारों की तरह झिलमिलाता रहे आपका आंगन। इन्हीं दुआओं के साथ आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और इस सबसे पहले इस गोष्ठी के लिए हम धन्यवाद करेंगे नरेश कुमार आष्टा जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आप सब हम सबको मिलाने का काम करते हैं। और इस स्वाभिमान मंच की संस्थापिका श्रीमती जसप्रीत कौर जी, उनका धन्यवाद करते हैं कि जो हमें ये मंच उन्होंने दिया है, जिससे कि हम सब लोग आपस में मिल पाते हैं। महीने में एक बार ही सही हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी रचनाएं सुनाते हैं और कुछ सुनते हैं, कुछ कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए शुक्रिया आप दोनों का, नरेश जी और जसप्रीत कौर जी। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं आज की गोष्ठी शुरू करने जा रही हूँ। और एक बात जो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आज हम अपनी रचना बिना किसी भूमिका के 2 से 3 मिनट में रखेंगे, ताकि समय से सब लोग अपनी रचना सुना पाए। तो शुरू करते हैं। हमारी आज की जो गोष्ठी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सिद्धेश्वर जी, पटना बिहार से। स्वागत है सिद्धेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धेश्वर जी के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं बीच बीच में इनकी देखती हूँ, ये विवेचना जो करते हैं बहुत ही जैसे गहराई में किसी बात के जाकर करते हैं। और किसी भी रचना या लेखनी के लिए इनके शब्दों का भंडार है, इनके पास विचारों का भंडार है। तो ऐसे ही लगे रहिए सिद्धेश्वर जी। मौका मिला तो हम भी आपको मौका देंगे। आप सभी को कभी ना कभी तो मौका हमें भी मिलेगा। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि हमारी गोष्ठी में आइए। हमें तो हमेशा चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? ना आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर। तो सिद्धेश्वर जी, इजाजत है आपका आज का कार्यक्रम शुरू करने की? जी आज इजाजत है। शुक्रिया सर। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से मैं सबसे पहले मैं बुलाऊंगी संतोष पुरी जी, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संतोष जी, स्वागत है मंच पर आपका। आप माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑफ आ रहा है आपका। माइक को टच कीजिए संतोष जी, माइक को टच कीजिए, वो खुल जाएगा। ही जो है ऐसे ही चलती है, सुख दुख का सम्मिश्रण है। लेकिन दुख में हम जल्दी घबरा जाते हैं, तो हमें वो वक्त भी लंबा लगता है। और सुख को ऐसा लगता है जैसे मिनटों में, सेकंडों में ही समय निकल गया जी। तो बहुत ही सुंदर आपकी रचना, धन्यवाद। एक 2 शब्द इससे रिलेटेड, क्योंकि आजकल हमें वफादार भी नहीं मिलते जिससे हम अपनी जिंदगी के दुखों को कम कर पाए। कहते हैं दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन आजकल हमारे आसपास जो हमारा आज का माहौल है, हमें सच्चे दोस्त भी नहीं मिल पाते। 2 लाइनें उसी पर। भीड़ बहुत है जमाने में, भीड़ बहुत है जमाने में, पर सच्चा यार नहीं मिलता। हर हाथ मिलाने वाला वफादार नहीं मिलता। दोस्ती तो बस रह गई है नाम की, दोस्ती तो रह गई है बस नाम की। मुसीबत में खड़ा हो अब ऐसा किरदार नहीं मिलता, मुसीबत में खड़ा हो अब ऐसा किरदार नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मेरी अगली गुजारिश है, हमारे साथ जुड़े हुए नोएडा से हजारी सिंह जी। हजारी जी, आपका स्वागत है मंच पर। सर प्लीज। धन्यवाद, मंच को नमन।
शुक्रिया। उनका अभिवादन। एक छोटी सी रचना बिना किसी भूमिका के। संतोष जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आ रही है सर, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही। माइक बंद कर लीजिए। शुरू करूं? संतोष जी अपना माइक को बंद कीजिए ना, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है। हाँ तो माइक को बंद कर। माइक को टच कीजिए, माइक को टच कीजिए ना, अपने बंद हो जाएगा। आप नीचे माइक वाले उस पे ही क्लिक कीजिए, वो बंद हो जाएगा। हुआ बंद? नहीं मैम, नहीं यहाँ पे तो क्रॉस लग रहा है इसका। एक बार टच कीजिए ना, एक बार टच कीजिए, एक बार। हाँ उसी को बटन को छूइए, बंद हो जाएगा। चलिए। हाँ तो एक छोटी सी रचना प्रस्तुत है। सिद्धेश्वर जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आपको तो सुन ही रहे हैं, बस संतोष जी जरा माइक ऑफ नहीं कर पा रही है, नहीं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस दौर में इंसान के सपने बिखर गए। इस दौर में इंसान के सपने बिखर गए, जनता हुई बेहाल और नेता निखर गए। इस दौर में क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जनता हुई बेहाल और नेता निखर गए। बाजार ने भी अपनी तस्वीर बदल ली। बाजार ने भी अपनी तस्वीर बदल ली। घोड़े हुए बदरंग और गधे संवर गए। बाजार ने भी अपनी तस्वीर बदल ली। घोड़े हुए बदरंग और गधे संवर गए। सब लोग राह में मंजिल है बेपता। सब लोग राह में मंजिल है बेपता। जाना किधर था उनको, जाने किधर गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जाने किधर गए। और बेहिसाब भीड़ में हम भी खो गए। बेहिसाब भीड़ में हम भी खो गए। घबराए हुए लोग मिले, हम किधर गए। बचपन उदास है। सिद्धेश्वर जी, बचपन उदास है, जी जी, जवानी है बदहवास। क्या बात है, बहुत खूब। बचपन उदास है, जवानी है बदहवास। बूढ़ों की मत पूछिए, वे दर बदर हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जवानी है बदहवास। बूढ़ों की मत पूछिए, वो दर बदर हुए। और अंतिम है कि हंस की तलाश में भटके हैं हम बहुत। हंस की तलाश में भटके हैं हम बहुत। हर पोखरे के आठ पे कौवों के घर मिले। क्या बात है, क्या बात है। के आठ में भटके हैं हम बहुत। हर पोखरे के आठ पे कौवों के घर मिले। इस दौर में इंसान के सपने बिखर गए। जनता हुई बेहाल और नेता निखर गए। क्या बात है, क्या बात है। आपने आज़ाद गज़ल पढ़ा है, बहुत बढ़िया। एक नई परंपरा को आपने जागृत किया है। संतोष जी यदि बैकिंग हो जाती तो अच्छा था, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है उनकी आवाज़ से। ये तो रिकॉर्डिंग भी हो रही। कोशिश कर लीजिए, अगर कोई है बच्चा घर में मेरे पास में तो उसी से बोल दीजिए। उनसे कर देनी तो थोड़ी देर के लिए बैक हो जाए, ताकि कम से कम और डिस्टर्बेंस ना हो। संतोष जी आपका माइक ना बंद नहीं हुआ। आपके यहाँ कोई और होगा तो उनको कहीं ना कर देंगे। बच्चे, मेरा माइक बंद है सर। हाँ जी माइक बंद है मेरा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर भी मैंने बंद कर रखा है माइक को। किनका? अभय जी आप खोल लिए। हाँ, ये माइक तो एकदम बहुत संतोष आसान। जी आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। कौन? आप एक बार, संतोष जी वो माइक बंद हो जाएगा उससे। हाँ, संतोष जी को एक बार बैक हो जाइए, उसके बाद फिर आप ज्वाइन हो जाइए। संतोष जी आप पहले लेफ्ट हो जाइए।
उसके बाद फिर ज्वाइन कीजिए। तो शुक्रिया हजारी प्रसाद जी। अगली गुजारिश है मेरी अनुज प्रभात जी से, हमारे साथ जुड़े हैं अनुज प्रभात जी। सर स्वागत है आपका मंच। डॉक्टर अनुज प्रभात जी। जी, 1 मिनट समय ले रहा हूँ, कुछ सेकंड। कविता लोग अपना अपना छूट के रखे रहे हैं पहले से। इसके बाद मैं अपनी अपनी कविता लोग खोद के रख ले। जागृति जी, एक बार किसी और कौन बोल रहा है? नाम एक बार किसी और को आमंत्रित कर लीजिए, उसके बाद मैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है जी। तो अगली गुजारिश है मेरी, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राशिद गौरी जी। सर आपका स्वागत है मंच पर। सम्मानित मंच, स्वागत है राशिद गौरी जी। आप सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। बगैर किसी भूमिका के मैं आजाद गजल आपके सामने पेश करूं, उससे पहले 4 पंक्तियां देखिए। और अभिनव जी खोल लिए हैं, पता नहीं क्या है बात है, लोग को मैक बंद नहीं करने आता है क्या? हाँ अब बंद हुआ है। खोले रहिए तो दूसरी की रचना से सुन पाते हैं। मजा कविता सुनने में तभी है जब शोर शराबा ना हो। हाँ पढ़िए रसिद जी। जी समाज फरमाए। न हमें नफरतों उल्फतों की अमान चाहिए, न हमें उल्फतों की अमान चाहिए, ऐसी दुनिया और जहान चाहिए, न हमें दुनिया और जहान चाहिए। हमें तो बस फकत इतना सा दोस्तों, मोहब्बत के चिरागों से रोशन हिंदुस्तान चाहिए। हमें क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मोहब्बत के चिरागों से रोशन हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। मैं अब आपके बीच में अपनी एक आजाद गजल पेश करना चाहता हूँ। स्वागत। मिजाज वक्त का इतना बदल गया कैसे, मिजाज वक्त का इतना बदल गया कैसे, बंद आंखों से कतरा छलक गया कैसे, बंद आंखों से कतरा छलक गया कैसे। अगला शेर देखिए सर। कि महल यकीन के ढह गए दिल से यारों, महल यकीन के ढह गए दिल से यारों, वफा का सिलसिला हमें छल गया कैसे, वफा का सिलसिला हमें छल गया कैसे। ताज्जुब है हमें फितरत पे उनकी, ताज्जुब है हमें फितरत पे उनकी, खामोश था जल जला मचल गया कैसे, खामोश था जल जला मचल गया कैसे। अगला शेर देखिए। इस सितम इस कदर इस जहां ने किए हम पर, इस सितम इस कदर इस जहां ने किए हम पर, औलादी जिस्म भी मौन सा पिघल गया कैसे। क्या बात है। औलादी जिस्म भी मौन सा पिघल गया कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिए सर। रिश्तों में दर्द चेहरे का वो रंग नूर, रिश्तों में दर्द चेहरे का वो रंग नूर, दीदार की हसरत से ही पहल गया कैसे, दीदार की हसरत से ही पहल गया कैसे। लशे देखिए सर। कि दिल के आईने में जब से उन्हें देखा, दिल के आईने में जब से उन्हें देखा, मिलने को बेचारा तरस गया कैसे। क्या बात है। मिलने को बेचारा तरस गया कैसे। गजल का आखिरी शेर देखिए सर। हम रहे नादां, हम रहे नादां, उनके बहकावे में आ गए,
हम रहे नादां, उनके बहकावे में आ गए। हर के दिलों में नफरत वो निकल गया कैसे, हर के दिलों में नफरत वो निकल गया कैसे। मिजाज वक्त का इतना बदल गया कैसे, बंद आंखों से कतरा छलक गया कैसे, बंद आंखों से कतरा छलक गया कैसे। क्या बेटे, बहुत सुंदर आजाद गजल है। सर हमेशा आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहाने से हम आप सबकी बात करते हैं। बहाने से हम आप सबकी बात करते हैं। हर पल ख्यालों में आप सबसे मुलाकात करते हैं। क्या बात है। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते, जितनी बार हम आपको याद किया करते हैं। अरे वाह, क्या बात है जागृति, कमाल कर दी। बहुत ही सुंदर रचना आपकी सर, शुक्रिया आपका। मेरी अगली गुजारिश है संतोष मालवीय जी से। हमारे बीच मध्य प्रदेश से जुड़े हैं संतोष मालवीय जी। सर स्वागत है आपका मंच पर। नई कविता पेश कर रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत। वो माँ थी जो आविरती रहती सुर्ख सपने। वो माँ थी जो आविरती रहती सुर्ख सपने, जो सूरज के साथ उगते। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत बेहतरीन आपने रचना पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही सुंदर रचना। माँ पर तो जितना भी लिखा जाए कम है। हम उसकी तुलना किसी चीज से कर ही नहीं सकते। तो शुक्रिया संतोष जी। मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, ठीक है जी अनुज जी, तो स्वागत है आपका मंच पर। सीधे एक छोटी सी आजाद गजल है। स्वागत है सर। जिंदगी ख्वाबों में ही कटती रही, जिंदगी ख्वाबों में ही कटती रही, अपनी तकदीर हिस्सों में बढ़ती रही। जिंदगी ख्वाबों में कटती रही, अपनी तकदीर हिस्सों में बढ़ती रही। सुबह निकले तो मैसर धूप न थी, सुबह निकले तो मैसर धूप न थी। शाम आई तो अंधेरों में सिमटती रही, शाम आई तो अंधेरों में सिमटती रही। वो जो भूख थी भूख से कमतर न थी, वो जो भूख थी भूख से कमतर न थी। हर खुशी बच्चों में ही बिखरती रही, हर खुशी बच्चों में ही बिखरती रही। नींद गहरी थी, कहा कल देखेंगे, नींद गहरी थी, कहा कल देखेंगे। आज की रात भी चैन से कटती रही, आज की रात भी चैन से कटती रही। बाकी है ये कहानी नहीं उम्र का फसाना है, ये कहानी नहीं उम्र का फसाना है। गरीबी आदमी में ही बसती रही, गरीबी आदमी में ही बसती रही। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रचना। इसके साथ ही मेरी अगली गुजारिश है संतोष जी से, हमारे साथ जुड़े हुए संतोष जी का हो गया सर। जागृति जी, आप अपनी तरफ से है ना, जहाँ से आवाज़ आ रही है, जैसा माइक खुला, आप अपने भी बंद कर सकती हैं। आप एडमिन है ना। हाँ जी, तो उधर से देखिए बंद करने का। तो हमारे साथ जुड़े हैं संजय दर्दी जी, पटियाला पंजाब से। तो संजय जी, आपका स्वागत है मंच। आपका बेहद शुक्रिया। गजल से पहले चंद अशआर आपकी नजर करने जा रहा हूँ। स्वागत है सर। कि रास्तों के पत्थर मुझसे नजर आते हैं, मेरी ही तरह अक्सर ये भी ठोकरें खाते हैं। इंसानों की दुनिया में इंसान की कोई कदर नहीं, ढोंगी दुनिया में लेकिन पत्थर ये पूजे जाते हैं, ढोंगी दुनिया में लेकिन पत्थर ये पूजे जाते हैं। गजल कर रहा हूँ आपकी नजर 5 रन। आंधी निकल गई है
कितने चिराग देखो, आंधी निगल गई है। कितने चिराग देखो, कुदरत ने खुद लगाए, कुदरत ने खुद लगाए, खुद पे है दाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। इल्जाम दूसरों पर आसान है लगाना, इल्जाम दूसरों पर आसान है लगाना। हमने ही खुद उजाड़ा अपना ये बाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। मिट जाए दर्द सारे सुनकर जिसे जहां के, मिट जाए दर्द सारे सुनकर जिसे जहां के। ऐसी गजल तलाशो दिलकश सराग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। रोटी मकान कपड़ा मिल जाए हर किसी को, रोटी मकान कपड़ा मिल जाए हर किसी को। कह दो ये रहबरों से ऐसा सुराग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। उसने ऊंचाई छू ली बिन हाथ पांव के ही, उसने ऊंचाई छू ली बिन हाथ पांव के ही। हर पल जला के रखी अंदर की आग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। जहरीली हैं फिजाएं, जहरीला अब जहां है। जहरीली हैं फिजाएं, जहरीला अब जहां है। फुनकारता जहां में नफरत का नाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। तकदीर से ज्यादा मिलता नहीं किसी को, तकदीर से ज्यादा मिलता नहीं किसी को। निर्धन है कोई राजा, विपरीत भाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। फुटपाथ पे जो सोया बेखबर न जानता था, फुटपाथ पे जो सोया बेखबर न जानता था। ले लेगा जान उसकी ये पोह माग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। जो ऐब दूसरों के गिनवा रहे हैं दर्दी, जो ऐब दूसरों के गिनवा रहे हैं दर्दी। उनमें से एक भी ना दिखता बेदाग देखो। आंधी निगल गई है, कितने चिराग देखो। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब संजय जी। नमस्कार।
मैं आपको बताना चाहूंगी संजय शुक्रिया। दत्त जी, बहुत बहुत सालों से हम लोग इकट्ठे कई बार होते हैं मंचों पे, और बहुत ही सुंदर, इनकी आवाज भी बहुत सुंदर है, इनको मैंने बहुत बार सुना है, और ये लिखते भी बहुत खूबसूरत है। थैंक तो यू, थैंक संजय यू। दत्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इतनी बढ़िया सुंदर अंदाज है रचना आपका हम गाने सबके का। साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया मैम, जागृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर था जी। Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी आवाज बहुत ही बेहतरीन है। शुक्रिया सर। और ये हमेशा गाकर ही सुनाते हैं राशि जी, नहीं देख- मैंने इनको बहुत बार सुना है। गाते तो बहुत लोग और हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन- बंदा भूल जाता है बैठा बैठा कि कुछ और भी करना है। गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन गाने का अंदाज बहुत कम लोगों में बेहतर लगता है। आपकी आवाज़ और अंदाज दोनों बहुत बेहतर है। बधाई आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। बेहतरीन है, बेहतरीन आवाज और अंदाज बेहतरीन, जैसा कि जागृति मैम का है, आवाज और अंदाज आपका एक बेहतरीन है। माँ शारदे की कृपा है। शुक्रिया संजय जी। तो कहते हैं, गलतियों से जुदा जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों ही इंसान हैं। जी जी। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है जागृति जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो आगे बढ़ाते हुए गोष्ठी को मेरी गुजारिश है अभिनव राय जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, मंच पर स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम। मैं अभिनव राय, मेरे बेटे ने लॉगिन किया है। मैं अरुण चंद्र राय हूँ। अच्छा जी, ठीक है, आपका नाम तो लिखा, मैं सोची थी शायद कोई अलग से आज। ठीक है सही, स्वागत है आपका अरुण जी। सर, आप पहली कहाँ से बार हैं? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। और ठीक है सर। पिछले 30 वर्षों से थोड़ी बहुत कविताएं लिखता हूँ, और 1-1.5 साल से स्वाभिमान मंच से जुड़ा हुआ हूँ। स्वागत है सर। और पहली बार इस मंच से अपनी कविता पढ़ूंगा। मेरी एक किताब है खिड़की से समय, 2015 में मीना ने उस साल का 2015 का सर्वश्रेष्ठ किताब माना था। तो इसी से एक कविता पढ़ता हूँ। स्वागत है सर। अभी जैसे वैश्विक परिस्थिति चल रही है, तो हमारा जो मुद्रा है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो ये रुपया और डॉलर के बीच की जो लड़ाई है, वो केवल मुद्रा की लड़ाई नहीं होती है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई होती है। तो इसी पर एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में यह प्रासंगिक होगी। तो मैं उस एक छोटी सी कविता को पढ़ता हूँ। समय रहेगा तो एक आध कविता और पढ़ूंगा। रुपया। रुपया गिर रहा है लगातार होकर कमजोर, रुपया गिर रहा है लगातार होकर कमजोर, वह रुपया जो आम जनता की जेब में नहीं है, फिर भी रोटी आधी हो रही है। रुपया गिर रहा है लगातार होकर कमजोर, वह रुपया जो आम जनता की जेब में नहीं है, फिर भी रोटी आधी हो रही है, नमक कम हो रहा है उसकी थाली से। रुपए से खरीदनी है पेट्रोल, गाड़ियां, कपड़े, घड़ियां, टीवी, इंटरनेट। रुपए से खरीदनी है पेट्रोल, गाड़ियां, कपड़े, घड़ियां, टीवी, इंटरनेट, हवाई जहाज और उसकी टिकटें, EMI और कर्ज। रुपए से खरीदनी है पेट्रोल, गाड़ियां, कपड़े, घड़ियां, टीवी, इंटरनेट, हवाई जहाज और उसकी टिकटें, EMI और कर्ज। आत्मनिर्भरता नहीं खरीद सकता अपना रुपया, आत्मनिर्भरता नहीं खरीद सकता अपना रुपया। यही एक छोटी सी कविता थी। यदि अनुमति हो तो एक और छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा। समय है जागृति जी? सब लोग एक पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है। हर लोग अच्छा, मतलब मैंने निकाल लिया तो पढ़ देता हूँ। छोटी सी कविता है, अच्छी लगेगी। हथेलियाँ। जागृति जी, आपका माइक ऑफ है। अच्छा, अभी मैंने देखा मेरा। चलिए सर, 1 मिनट बस। हथेलियाँ। रेखाएं यदि नहीं होती तो भी लोग प्यार करते अपनी हथेलियों से। रेखाएं यदि नहीं
होती तब भी लोग प्यार करते हैं। अपनी हथेलियों को साथ लाने से बनती है अंजुरी। चाहो तो रखा जा सकता है समंदर का पूरा जल, वितान का विस्तार और उतना ही प्यार। मेरी आगे गुजारिश है मेरी, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी साहिबाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपका माइक बंद है सर। पड़ते होंगे बंधन ढीले समय चक्र के दुष्चक्रों में। पड़ते होंगे बंधन ढीले समय चक्र के दुष्चक्रों में। बंधन हमारा शाश्वत है, बंधन हमारा शाश्वत है। शाश्वत इस बंधन को तुम ढीला कभी किया न करो। शाश्वत इस बंधन को तुम ढीला कभी किया न करो। इकरार हो या इनकार कभी चितवन से यूं देखा न करो। बीती हैं रातें हमारी, बीती हैं रातें हमारी सलवटों पर सिमटते हुए। बीती हैं रातें हमारी सलवटों पर सिमटते हुए। उन पर लिखा है नाम हमारा, नाम को उस तुम मिटाया न करो। नाम को उस तुम मिटाया न करो। इकरार हो या इनकार कभी चितवन से यूं देखा न करो। होता नहीं है यह जीवन, होता नहीं है यह जीवन रात किसी एक की कहानी। होता नहीं है जीवन यह रात किसी एक की कहानी। रात तो जाती रहती है, सुबह को तुम भूला न करो। रात तो फिर जाती रहती है, सुबह का तुम भूला न करो। इकरार हो या इनकार कभी से यूं देखा न करो। भुला पाओगी तुम मुझे संभव नहीं अब है यह। भुला पाओगी तुम मुझे संभव नहीं है अब यह। भूल नहीं सकता मैं भी यह भी तुम भूला न करो। इकरार हो या इनकार कभी चितवन से यूं देखा न करो। पलकों को झुकाकर नैनों पर नैनों को बंद किया न करो। होती होंगी मन की राहें उदास कभी कभी। उदासी में अपनी निगाहों को में तुम कभी खोया न करो। इकरार हो या इनकार कभी चितवन से यूं देखा न करो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दो लाइनें आपकी कविता के लिए। शायद यूं बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी आपने कविता पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सुरेंद्र जी, शुक्रिया राशिद जी। दो लाइनों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। शायद यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। शायद यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। मिल गए तो बातें लंबी, मिल गए तो बातें लंबी, ना मिले तो यादें लंबी, ना मिले तो यादें लंबी। इसी के साथ मेरी शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मेरी अगली गुजारिश है संपत्ति चौरे जी, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। संपत्ति जी, स्वागत है आपका मंच पर। संपत्ति सर्वप्रथम नरेश, मेरी आवाज आ रही है? आपका थोड़ा सा नहीं लगता वो दोबारा तुमसे यूं अब मुलाकात नहीं लगता। होगा तुमसे दोबारा यूं अब मुलाकात नहीं लगता। बिछड़ कर तुमसे दिल मेरा कहीं अब आ नहीं लगता। ये हाथों की लकीरों का जाने कैसा खेल अजीब है। ये हाथों की लकीरों का जाने खेल कैसा अजीब है। तू दूर होकर भी क्यों इस दिल के करीब है।
बिछड़ कर तुमसे दिल मेरा नहीं आता, यादों की आग दहकती है, खामोशी हर पल दहकती है, याद दहकती है, खामोशी हर पल डसती है, वो हंसना और बातें तस्वीर पुरानी लगती है, तेरे बगैर तन्हा सफर, तेरे बगैर तन्हा सफर, जिंदगी खास नहीं लगता, बिछड़ कर तुझसे मेरा। माइक खुला है किसी जो लोग माइक खोले हो माइक बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, पता नहीं। माइक खुला होगा। 2 मिनट। हाँ जी। इरशाद जी, इरशाद। जिंदगी के रंग है रंगों की हजार। मैं सभी का करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ और इसी के साथ मैं किसी कविता आपको समझ प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। है रंगों के हजार ख्वाब, है रंगों के हजार ख्वाब राहों में पड़े, ख्वाब के हर रंग एक दूजे से गिरे, उजास और रात का न कभी रहा मेल, पर सांझ की शोखियां अंधेरों में खिले। मैं इसके साथ ही एक दूसरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वक्त कहता है, वक्त कहता आज हमसे, वक्त कहता आज हमसे अपने पते की बात करो, वक्त कहता आज हमसे अपने पते की बात करो, अगर तुमसे हो बलशाली वो रात कहे तो रात कहो, वो रात कहे तो रात कहो, पंगा न लो तू वक्त बेवक्त, राह चलते न दो हाथ करो, पंगा न लो तू वक्त बेवक्त, राह चलते न दो हाथ करो, पल दो पल भर जिंदगी तलखियों में न बर्बाद करो, तलखियों में न बर्बाद करो, नवचर की हसरतों को पिंजर से आजाद करो, नवचर की हसरतों को पिंजर से आजाद करो, मिला है जीवन मानव में रखवाले पर नाज करो, मिला है जीवन मानव में रखवाले पर नाज करो, कब किसका हो बुलावा, कब किसका हो बुलावा, हर ख्वाब साकार करो, कब किसका हो बुलावा, हर ख्वाब साकार करो। धन्यवाद। शुक्रिया राजबिहारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मेरी गुजारिश है, हमारे साथ भूपेंद्र देव जी जुड़े हुए हैं, ताऊ जी हमारे उत्तराखंड से। सर स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद, नमन सभी को, आप सबको और सभी सयानों को सबको नमन। मैं ज्यादा न देते हुए सीधा अपनी बात रखूंगा। स्वागत है। दिल के तार आज मोबाइल का जमाना और डाटा का जमाना, इसमें हम कितना जुड़े हैं इस बारे में मैंने कुछ पंक्तियां रखी हैं। दिलों के तार आज न जाने कहाँ खो गए, हम देखो अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज बहुत ही सुंदर रचना आज के संदर्भ में, और ये संचार के माध्यम पे एक बहुत ही सुंदर आपने शब्दावली यूज करते हुए लिखा है। तो मैं अपनी 2 लाइनें बोलूंगी इसके लिए। मेरी पूरी कविता है वक्त पर, तो उसकी 2 लाइनें। खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है, इसलिए रिश्तों के लिए वक्त निकाल लिया करो जागृति, वरना ये वक्त हमारी जिंदगी से रिश्ते ही निकाल लेगा, वरना ये वक्त हमारी जिंदगी से रिश्ते ही लगा देगा, क्योंकि ये वक्त है जनाब सबसे उम्रदराज, ये वक्त है जनाब सबसे उम्रदराज। और आज ये बातें आज भी ठीक लगती हैं, क्योंकि हम मोबाइल में हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमसे कहा जा रहा है वो कहाँ तक सत्य है, जो हम उतना ही देखते हैं जितना दिखाया जाता है। किसी के अंदर किसी के आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरे ख्याल से सभी अपनी रचनाएं पेश कर चुके हैं।
सिवाय आपके, सिद्धेश्वर जी, सिवाय आपके, आप तो अभी शायरी कई सुनाती रही हैं, लेकिन जब तक आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कीजिए कविता सुनाकर। शुक्रिया जी। तो मेरी आज की रचना आप सबके लिए, आंखों में तेरी जब से मेरा ख्वाब आया है, मचलते हुए मेरे दिल को अभी करार आया है, मचलते हुए मेरे दिल को अभी करार आया है। जमाने भर की खुशी एक तरफ है, जमाने भर की खुशी एक तरफ है सनम, तुम्हें देखकर ही तो ये चेहरे पे निखार आया है। क्या बात है, तुम्हें देखकर ही तो ये चेहरे पे निखार आया है। बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। नजर से नजरों की बात होती है, नजर से नजरों की बात होती है, तभी तो बात बढ़ती है। नजर से नजरों की बात होती है, तभी तो बात बढ़ती है। मोहब्बत धीरे धीरे से फिर कायनात बदलती है, मोहब्बत धीरे धीरे से फिर कायनात बदलती है। चले आते हो खींचे, चले आते हो खींचे, खुद ही मेरी तरफ, चले आते हो खींचे मेरी तरफ खुद ही। दुआ दिल से जब भी हमारे लिए निकलती है, दुआ दिल से जब भी हमारे लिए निकलती है। तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ से हर राह आसान होती है, तुम्हारे साथ से हर राह आसान होती है। कमियां जिंदगी की वो तुम्हारे साथ ही पूरी होती हैं, कमियां जिंदगी की वो तुम्हारे साथ ही पूरी होती हैं। शुक्रिया जी। कभी तकरार कभी इकरार होता है, कभी तकरार कभी इकरार होता है। इसी मीठे झगड़े से तो मोहब्बत गहरी होती है, इसी मीठे झगड़े से तो मोहब्बत गहरी होती है। जिंदगी के सफर में हर कदम तेरा साया चाहिए, जिंदगी के सफर में हर कदम तेरा साया चाहिए। दौलत नहीं बस तेरा सरमाया चाहिए, दौलत नहीं बस तेरा सरमाया चाहिए। शुक्रिया जी। रब से क्या मांगू, रब से क्या मांगू, दुआओं में भला मुझे हर जन्म में बस तेरा ही हमसाया चाहिए, मुझे हर जन्म में बस तेरा ही हमसाया चाहिए। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुत और है। अब मैं अंत में हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सिद्धेश्वर जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी रचना हमारे समक्ष रखें और सबके लिए 2 शब्द कहें। स्वागत है सिद्धेश्वर जी। स्वागत है सिद्धेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आप सभी रचनाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में अध्यक्षता के लिए आप मुझे बुला लेते हैं, यह आप लोग का प्यार है, वरना मैं वैसे ही सुयोग समझता नहीं, मैं कविता कहानी लिख लेता हूँ। फिर भी आपका आमंत्रण मिलता है तो मैं ठुकरा भी नहीं पाता, क्योंकि आपकी गोष्ठी बहुत अच्छी होती है। और इसमें आने का एक खास वजह, अध्यक्षता स्वीकारने का इसलिए भी मन कर जाता है कि फिर मुझे अध्यक्ष रूप में बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें संचालन के क्रम में ही सभी कवियों की कविताओं के ऊपर हमारी जागृति जी इतनी बढ़िया से टिप्पणी दे देती है कि उसके बारे में फिर मैं कहूँ तो दोहराव हो जाएगा या फिर समय का अपव्यय हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, इसलिए मैं यही कहूँगा कि जागृति जी ने जो कुछ कहा है उसे मेरा अध्यक्ष उद्बोधन ही समझ लीजिए। फिर भी अध्यक्ष होने के नाते मैं 2 शब्द तो जरूर कहूँगा, प्रत्येक कविताओं के बारे में अलग अलग ना कहकर। और उसके पहले मैं इस स्वाभिमान मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह हर महीना एक दरबार लगा रही है, ऑनलाइन दरबार लगा रही है, और इसमें अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं देश भर के। तो इसके लिए जसप्रीत जी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, नरेश कुमार आष्टा जी जो बड़ी अपने व्यस्त समय में समय निकाल कर और इसका आयोजन कर रहे हैं, तो हम नरेश कुमार आष्टा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही जागृति गौड़ जी को धन्यवाद हम तो हमेशा देते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो संचालन इतना बढ़िया करती है कि पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे गुजर गया, बल्कि लगता है कि और भी होते रहता है, उनकी शायरी सुनते रहते हैं। और वह अपने इस क्रम में बहुत ही अच्छा तरह से अपनी बातों को रखती हैं। तो हम जागृति गौड़ जी को फिर धन्यवाद देते हैं, और निश्चित तौर पर इस तरह के सफल कार्यक्रम के लिए उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे आयोजन में भी वो कभी कभी आएँ, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, मुझे विश्वास है कभी वो जरूर आएंगे।
तो आज जितने भी रचनाकार उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है कि आज लगभग 12 रचनाकार, जागृति जी को जोड़कर, हमको जोड़कर तो 13 हो जाएगा, तो लगभग 1 दर्जन रचनाकारों की रचनाएं, एक से बढ़कर एक रचनाएं। दोस्तों, कविता, लोग कहते हैं कि कविता से पाठक दूर भाग रहे हैं, कविता अच्छी आ नहीं रही है। तो जब अच्छी आ नहीं रही है तो हम 1 घंटा बैठ के कैसे सुन लेते हैं एक दूसरे को? सवाल है कि इसमें देखिए, यह मंच ऐसा है, मैं बहुत सारे मंच में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कवि गोष्ठी का अंत होते होते आधे कवि बच जाते हैं। लेकिन इसी स्वाभिमान मंच का यह खासियत कही है कि यहाँ इतनी अच्छी अच्छी कविताएं प्रस्तुत होती है कि लोगों को मंच छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं एक साथ 12 रचनाकार जो आज उपस्थित हुए हैं, उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संतोष पुरी जी जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हजारी सिंह जी जो अपनी तमाम अस्वस्थता के बावजूद हमारे मंच पर, आपके मंच पर लगातार उपस्थित हो रहे हैं, यह उनकी जीवटता का प्रमाण है और उनकी सृजन धर्मिता का एक उत्सव के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर अनुज प्रभात तो खैर इस मंच के एक अभिन्न अंग है। रशीद गौरी के क्या कहने, वे आजकल हमारे और आपके दोनों मंचों पर लगातार उपस्थित हो रहे हैं। लगता है कि या तो उनको फुर्सत मिल गई है या फिर हम लोग से मिलने की उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। तो रशीद गौरी जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। संतोष मालवीय जी भी आपने जी, संतोष मालवीय जी अवकाश प्राप्ति का पूरा लाभ उठा रहे हैं। संतोष मालवीय जी अवकाश प्राप्ति का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अवकाश प्राप्ति का तो मैं भी लाभ उठा रहा हूँ जी, निश्चित तौर पर। संतोष मालवीय जी आज मुखछंद कविता सुनाए हैं माँ से संदर्भित, तो वह कविता भी लोगों को बहुत पसंद है। संजय दर्दी जी को लगभग संभवतः मैं आज पहली बार सुना हूँ, और जितनी अच्छी उनकी गज़ल रही, उसका अंदाज़े बयां भी उतना ही बढ़िया रहा। बहुत खूबसूरत गज़ल और बहुत ही अच्छा अंदाज। 2 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरी सभी से विनती है कि अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज़ क्लियर हमें सुनाई नहीं दे रही। सब अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज। माइक का डिस्टर्बेंस हमेशा रहा है, जैसे संतोष जी भी खोल के कहीं चले गए हैं, तो उससे कारण भी बीच कार्यक्रम में बीच बहुत डिस्टर्बेंस रहा। जी आपका भी माइक खुला है, डॉक्टर अनुज जी आपका माइक खुला है। माइक सभी लोग माइक बंद कर लेते, तब बोलने में भी अच्छा लगता है। वास्तव में कविता के क्रम में भी एक कवि के हमेशा मंच खोली रही, संतोष पुरी जी। ये देखिए इस तरह की आवाज़ आएगा क्या। और सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी, ये तो हमारे बहुत अभिन्न मित्र हो गए हैं आजकल। लोक कथा कविता, वैसे मैं इस माध्यम से खबर कर दूं कि उनकी कविता लोक कथा की पुस्तक आई है, मुझे मिल गई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छी पुस्तक उनकी आई है और कविता भी बहुत ही बढ़िया ढंग से लिख रहे, चाहे वो गज़ल के रूप में हो चाहे मुखछंद के रूप में हो। उनकी जो गीतें आ रही हैं स्वाभिमान मंच की ओर से बड़ा प्रभावकारी होती है। संपत्ति जी का गीत भी आज मुझे लगता है कि पहली बार सुनने को मिली है। जैसा कि जागृति जी ने कहा, उनके गीत अच्छे होते हैं सुनने में भी। इसके साथ ही राजप्रिया रानी जी ने कविता आज प्रस्तुत किया। राजप्रिया रानी की कविता हौसले के हजार रंग है, रंगों के हजार रंग, अच्छी प्रस्तुति उनकी रही। हालांकि कुछ कविता में सकारात्मक सोच लानी होगी। वक्त कहता आज हमसे अपने पति की बात कहो। अब भूपेंद्र जी भी अपनी कविता, इस मुखछंद कविता उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बावजूद देखिए, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो कविता का दौर चल रहा है, पहले लोग कहते थे कि सपाट बयानी कविता हो रही है, कविता से पाठक भाग रहे हैं। मुझको लगता है कि आज के कवि इस दर्द को महसूस कर चुके हैं कि पाठक तभी सुनेगा जब उसमें कुछ भी छंद हो, चाहे वो मुख्य छंद भी हो तो छंद में हो, या फिर हम उसको आज़ाद गज़ल में ही कहें। अब बहुत लोग गज़ल साधने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस कविता से भाग रहे पाठकों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने आज़ाद गज़ल के रूप में अपनी बातों को कह रहे हैं, जिसमें जैसे कि रशीद गौरी जी हैं या अनुज प्रभात जी हैं, मेरे साथ कुछ लोग सामने आए हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इसके अस्तित्व और प्रासंगिकता को एक न एक दिन जरूर स्वीकारी जाएगी, और हम इससे अधिक कुछ कहना भी नहीं चाहते, चूँकि समय बहुत हो चुका है।
और लगभग 1 घंटा हो चुका है। मैं तो जैसा कि जागृति जी ने कहा कि यदि मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बहुत लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें मैं कविता के बारे में लिखता ही रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं। तो ये है कि आप बहुत अच्छा करते हो विवेचन सभी चीजों का। जी तो मैं सर आप लेकिन गलत तरीके से मत जी लीजिए। लेकिन अपने दक्षता में, जैसे और जगह मैं देखता हूँ कि दक्षता में जितनी देर की कभी गोष्ठी होती है, लोक कथा पाठ होता है, उससे दुगना समय अध्यक्ष ले लेते हैं उसके बारे में विवेचना करने में। तो वो वैसा मैं ज्यादती नहीं करता, आप कम से कम अपनी अध्यक्षता में। इसीलिए मैंने जितना कहा वो बहुत हो गया। अब मुझे लगता है कि इससे अधिक अब कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक आध रचना भी आपके सामने रखनी है। और चूँकि आज़ाद गज़ल को बढ़ावा दे रहे तो मैं भी आज़ाद गज़ल ही प्रस्तुत करूँगा। तमाम आलोचनाओं के बावजूद मेरी भी एक पुस्तक आज़ाद गज़ल की आ रही है। इसके पहले कि एक जागृति जब शायरी पढ़ती तो मुझको भी कभी कभी शायरी लिखने का बहुत आजकल मन होने लगा। स्वागत है आपका, स्वागत है। एक दो शायरी पढ़े देख लीजिए, मुक्तक देख लीजिए कि बेईमान को बेईमान कहना, बेईमान को बेईमान कहना गुनाह नहीं है दोस्तों। बेईमान को बेईमान कहना गुनाह नहीं है दोस्तों, पर पहले अपने पास ईमान की पूंजी होनी चाहिए। पर पहले अपने पास ईमान की पूंजी होनी चाहिए। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकार, यह सच है, लेकिन अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। और एक अब सीधे मैं समय बहुत हो चुका, मैं और अधिक नहीं बोलूँगा। मैं आज़ाद गज़ल पर मैं इधर लगभग 1 दिन 2 दिन बीच करके नियमित आज़ाद गज़ल लिख रहा हूँ, ताकि एक आज़ाद गज़ल की अच्छी पुस्तक आ जाए। तो मैं आज जो लिखा हूँ, हो सकता है कुछ कमियाँ त्रुटियाँ रह जाए तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैंने आज ही लिखा है। और मैं अनुज प्रभात वगैरह को दिखलाते रहता हूँ। तो देखिए कि तेरा साथ हो तो सफ़र अच्छा लगता है। तेरा साथ हो तो सफ़र अच्छा लगता है। तेरे कदमों के साथ डगर अच्छा लगता है। तेरे कदमों के साथ डगर अच्छा लगता है। अगर तुम मेरे मन मंदिर की राधा हो, अगर तुम मेरे मन मंदिर की राधा हो, तेरे आगे झुके मेरा सर अच्छा लगता है। तेरे आगे झुका मेरा सर अच्छा लगता है। और ताजमहल विक्टोरिया मेरे किस काम के, ताजमहल विक्टोरिया मेरे किस काम के, जिस गली में हो तेरा घर अच्छा लगता है। जिस गली में हो तेरा घर। शुक्रिया। ताजमहल विक्टोरिया मेरे किस काम के, ताजमहल विक्टोरिया मेरे किस काम के, जिस गली में हो तेरा घर अच्छा लगता है। और सत्ता से नहीं जनता से मुखातिब हो, सत्ता से नहीं जनता से मुखातिब हो, उन अखबारों में खबर अच्छा लगता है। उन अखबारों में खबर अच्छा लगता है। और बेगानेपन के खारेपन से प्यास नहीं बुझती। बेगानेपन के खारेपन से प्यास नहीं बुझती। रिश्तों की मिठास उम्र भर अच्छा लगता है। रिश्तों की मिठास उम्र भर अच्छा लगता है। और गैरों का शीश महल भी लगता है होटल। गैरों का शीश महल भी लगता है होटल। बिखराव में भी अपना घर अच्छा लगता है। शुक्रिया। बिखराव में गैरों का शीश महल भी लगता है होटल। बिखराव में भी अपना घर अच्छा लगता है। अब पोथी पोथी पढ़ने का समय किसके पास, पोथी पोथी पढ़ने का समय किसके पास। प्रेम में लिखा 2.5 अक्षर अच्छा लगता है। प्रेम में लिखा 2.5 अक्षर अच्छा लगता है। और दिल से निकलकर दिल तक जाती है। दिल से निकलकर दिल तक जाती है। गज़ल कहने की हुनर अच्छा लगता है। दिल से निकलकर दिल तक जाती है। गज़ल कहने की हुनर अच्छा लगता है। और नफ़रत की हवाओं में दम घुटता है अक्सर। नफ़रत की हवाओं में दम घुटता है अक्सर। मोहब्बत का खुला सा शहर अच्छा लगता है। मोहब्बत का खुला सा शहर अच्छा लगता है।
और भीड़ में अब मुखौटा लगता है हर चेहरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीड़ में अब मुखौटा लगता है हर चेहरा, सच्चाई से मिलता एक नज़र अच्छा लगता है। सच्चाई से मिलता एक नज़र अच्छा लगता है। और जो दर्द को शब्दों में ढा सके मुस्कुराकर, जो दर्द को शब्दों में ढा सके मुस्कुराकर, ऐसा ही कोई दीवाना शायर अच्छा लगता है। ऐसा ही कोई दीवाना शायर अच्छा लगता है। और अंत में कि संवाद बने रहे तो रिश्ते सांस लेते हैं। संवाद बने रहे तो रिश्ते सांस लेते हैं। नहीं खामोशियों से भरा समंदर अच्छा लगता है। नहीं खामोशियों से भरा समंदर अच्छा लगता है। फ्रेम में लिख, तेरा साथ हो तो सफ़र अच्छा लगता है, तेरे कदमों के साथ डगर अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जी हमेशा की तरह। और आपकी रचना वाकई में बहुत बढ़िया रही आज की भी। तो मैंने आपकी तारीफ की है कल कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, क्योंकि आप जो कटिंग्स वहाँ पे भेजते हो तो कई बार मैं पढ़ती हूँ, उनको डिटेल से भी पढ़ती हूँ। तो ये आपकी तारीफ है, तो आप इसे किसी गलत तरीके से मत लीजिए कि मैं बोलता हुआ तो आप बहुत अच्छा बोलते हो। नहीं बहुत बढ़िया। आप लोग का स्नेह, आपकी आत्मीयता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब 1 घंटा कैसे निकल गया कुछ पता ही चला। मुझे लगता था शायद हम आज जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि कम मुझे पहले लग रहा था। मैंने तो पहले कहा कविताएं इतनी अच्छी हुई, अब आपका संचालन इतना बढ़िया हुआ कि वास्तव में समय पता नहीं चला। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में अपनी रचनाएं सुनाने के लिए। हम सब आज संजय दर्दी जी हमारे साथ जुड़े। मैं उम्मीद करूंगी कि वो आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। चलते एक शेर हो जाए मेरा। रही है शायद संतोष जी के ही फोन से रही है, तो कुछ रचनाएं बीच में अच्छे से हम सुन नहीं पाए। तो कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस गोष्ठी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।